हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग जानेंगे कि कैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश को यानी ईमेल को भेजते हैं। वो हम कैसे भेजते हैं, जैसे पहले क्या होता था कि अगर किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान कोई भी इंफॉर्मेशन बताना रहता था तो लोग क्या करते थे कि एक संदेश को लिखते थे, जो संदेश मिलने में समझिए कि आपका लगभग 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ लग जाता था। ठीक है, बट अब क्या है, हमारा डिजिटल युग है। क्या है हमारा डिजिटल युग में आप क्षण सेकेंडों में आप किसी को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप मेल को संदेश को आप भेज सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान मेल को कैसे भेजेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग अभी तक आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट नहीं किए हो, आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। तो चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि ईमेल कहने का मतलब आप किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मेल को कैसे भेजते हैं, वो सारा कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले होता है ईमेल। ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। हमारा देखिए ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, अब देखिए ईमेल का आपका डिफिनेशन क्या होगा कि ईमेल एक इंटरनेट द्वारा दी जाने वाली सुविधा है। क्या है? इंटरनेट द्वारा दी जाने वाली सुविधा है। यानी इंटरनेट द्वारा दी जाने वाली कहने का मतलब, अगर आपके सिस्टम में या फिर लैपटॉप में या फिर आपके मोबाइल में नेट नहीं रहेगा, नेट से कनेक्ट नहीं रहेगा, तो आप किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मेल को भेज नहीं सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है ईमेल के रूप में आप टेक्स्ट, फाइल, वीडियो, ठीक है, इमेज आदि को आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। यह हुआ आपका ईमेल का डिफिनेशन। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ईमेल को किस व्यक्ति के द्वारा बनाया गया था और कब बनाया गया था, वो हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जानेंगे कि ईमेल का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था। तो ईमेल का आविष्कार आपका रे टॉमलिंसन द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1971 ईस्वी में आपका ईमेल का आविष्कार किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? रे टॉमलिंसन के द्वारा आपका किया गया था। ठीक है, उसके बाद जानेंगे कि ईमेल का कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो आपका प्रत्येक ईमेल का 3 पार्ट्स होता है। कितना? 3 पार्ट्स। ठीक है, तो वो कौन कौन से होता है? तो पहला आपका है एलाइस। क्या है? एलाइस। उसके बाद आपका आता है @ उसके बाद होता है डोमेन नेम। ठीक है, तो अब हम जानेंगे एलाइस। जैसे सपोज दैट आप लोग लिखते हो ईमेल। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई आपका ईमेल आईडी जो होता है वो आप लिखते हो, मान लेते हैं कि ऐसे लिखते हो, उसके बाद आप लिखते हो @gmail.com लिखते हो ना। ठीक है, तो आपका जो पहला होता है, पहला तो एलाइस का डिफिनेशन क्या है कि किसी ईमेल, ठीक है, किसी ईमेल के पहला भाग क्या कहलाता है? एलाइस कहलाता है। किसी ईमेल का पहला भाग क्या कहलाता है? एलाइस कहलाता है, जो प्राय यूजर के नाम या कंपनी का नाम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एलाइस कहते हैं। ठीक है, तो एलाइस जैसे कि मान लो कि आप अपना खुद का ईमेल बनाए हो, तो उसमें आपका क्या रहता है? नाम रहता है। ठीक है, उसके बाद @ रहता है, फिर उसके बाद रहता है gmail.com। तो ईमेल का पहला जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? एलाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? एलाइस। ठीक है, जो यूजर के नाम या कंपनी के नाम से स्टार्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एलाइस। उसके बाद आपका है @ को हम क्या कहते हैं? ऐसा होता है आपका, @ को हम क्या कहते हैं? सेपरेटर या क्या कहते हैं? सेपरेटर या डिबेटर। ठीक है, सेपरेटर कहने का मतलब आप इसको विभाजक भी कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका आता है डोमेन। डोमेन क्या होता है कि किसी कंपनी के द्वारा
ठीक है, जिस कंपनी के द्वारा आपको ईमेल भेजने की सुविधा को प्रदान की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, डोमेन नेम कहते हैं। तो आप इसका डिफिनेशन देख लो, डोमेन का ईमेल की सुविधा प्रदान करने वाली कंपनी का नाम होता है, यानी जिस कंपनी के द्वारा आपको ईमेल की सुविधा प्रदान की जाती है उस कंपनी का नाम होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग लिखते हो अपना ईमेल आईडी लिख लिया, उसके बाद @gmail.com। gmail.com कहने का मतलब आपको गूगल के द्वारा, ठीक है, आपको ईमेल की सुविधा प्रदान की जा रही है, इसलिए आपको यहाँ पे कंपनी अपना खुद का नाम दे देता है gmail.com। उसी तरह से अगर आप दूसरा किसी कंपनी का आप ईमेल आईडी यूज करते हो, ठीक है, तो उसका रहता है yahoo.com, hotmail.com, इस तरह से रहता है। ठीक है, तो आज हम लोग जाने कि ईमेल क्या होता है, ईमेल के कितने पार्ट्स होते हैं, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो इसके साथ अगर आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट नहीं किए हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थैंक यू।